नमस्कार। आज़ादी का अमृत महोत्सव, भारत के महान स्वतंत्रता सेनानियों की संक्षिप्त जीवनियाँ। महाराष्ट्र राज्य हिंदी शिक्षक महामंडल और सातारा जिला हिंदी अध्यापक मंडल के संयुक्त तत्वावधान से शुरू इस ज्ञानवर्धक श्रृंखला में आप सभी का मैं सौ उज्ज्वला जनार्दन मोरे विठामाता विद्यालय कराड़ तहे दिल से स्वागत करती हूँ। हमारे पितामह श्रीमान ताका सूर्यवंशी सर जी के मार्गदर्शन में चली इस श्रृंखला में देश की स्वतंत्रता के लिए जिन्होंने जेल की यातनाओं को सहा, बलिवेदी पर चढ़ गए, प्राणों का बलिदान दिया, ऐसे महान स्वतंत्रता सेनानियों की संक्षिप्त में जीवनियाँ प्रस्तुत कर रहे हैं। आज इसकी दूसरी कड़ी में हम सबसे युवा क्रांतिकारी खुदीराम बोस के बारे में जानेंगे। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में लाखों क्रांतिकारी देशभक्तों ने अपनी जान की बाजी लगा दी। अंग्रेज सरकार ने हिंसात्मक और दमनकारी प्रयासों से क्रांति की आग को दबाने के प्रयास किए, लेकिन वे क्रांति की दहकती लौ को बुझा नहीं सके। ऐसी एक न बुझने वाली लौ का नाम था खुदीराम बोस, जो लाखों युवाओं के सीने में ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ बगावत की ज्वाला बन गए। ब्रिटिश साम्राज्य को ध्वस्त करने के संकल्प में अलौकिक धैर्य का परिचय देते हुए पहला बम फेंका और मात्र 18 वर्ष की आयु में हाथ में भगवत गीता लेकर हंसते हंसते फांसी का फंदा गले लगाया और इतिहास रच दिया। खुदीराम का जन्म 3 दिसंबर 1889 को पश्चिम बंगाल के मिदनापुर जिले में हुआ। वे बचपन में ही अंग्रेज सरकार की जनविरोधी नीतियों के खिलाफ उग्र होने लगे थे। देश को आज़ाद कराने की ऐसी लगन लगी कि 9वीं कक्षा के बाद ही पढ़ाई छोड़ दी और स्वदेशी आंदोलन में कूद पड़े। 1905 में बंगाल का विभाजन हुआ। पूरे देश में इसके खिलाफ आंदोलन प्रदर्शन किए गए। खुदीराम बोस तब मात्र केवल 16 वर्ष के थे। इतनी छोटी उम्र में भी वे वंग भंग आंदोलन के सक्रिय कार्यकर्ता थे। 16 वर्ष का लड़का खुदीराम बोस लोगों के लिए मार्गदर्शक सिद्ध हो रहे थे। उनकी प्रेरणा से ही हजारों युवा आंदोलनरत हो गए। यहाँ तक कि बड़ी उम्र वालों ने भी सोचा कि एक छोटा लड़का देश के लिए लड़ रहा है तो हम क्यों नहीं। खुदीराम कई क्रांतिकारी संगठनों से जुड़े थे। इस दौरान ही उनकी मुलाकात क्रांतिकारी लेखक सत्येंद्र नाथ से हुई। दोनों ने मिलकर कई क्रांतिकारी पत्रिकाओं का संपादन वितरण आरंभ किया। 1906 में मिदनापुर में एक औद्योगिक तथा कृषि प्रदर्शनी लगी हुई थी। प्रदर्शनी देखने आसपास के प्रांतों से सैकड़ों लोग आने लगे। वहाँ खुदीराम ने सोनार बांग्ला नामक ज्वलंत पत्रक की प्रतियां बांटी। एक पुलिस वाले ने उन्हें पकड़ने के लिए भागा। खुदीराम ने उस सिपाही के मुंह पर घूंसा मारा और शेष पत्रक बगल में दबाकर भाग गए। इस मामले में उन पर राजद्रोह का अभियोग चलाया गया, परंतु गवाही न मिलने पर खुदीराम निर्दोष छूट गए। 6 दिसंबर 1907 को खुदीराम ने नारायणगढ़ रेलवे स्टेशन पर बंगाल के गवर्नर की विशेष ट्रेन पर हमला किया, परंतु गवर्नर बच गया। बंगाल विभाजन के विरुद्ध आंदोलन में कलकत्ता के जिला मजिस्ट्रेट किंग्सफोर्ड ने अनेकों भारतीयों को कठोर दंड दिया। अन्य मामलों में भी क्रांतिकारियों को बहुत कष्ट दिए थे। इस कार्रवाई से खुदीराम बोस उनके साथियों में भारी रोष था। परिणाम स्वरूप युगांतर समिति के एक गुप्त बैठक में किंग्सफोर्ड को ही मारने का निश्चय हुआ। यह कार्य खुदीराम और प्रफुल्ल कुमार चाकी करने वाले थे। योजना के अनुसार किंग्सफोर्ड की जानकारी निकाली गई। वह किस बग्गी से आता जाता है, किस समय आता है, पूरी जानकारी लेकर 30 अप्रैल 1908 को ये दोनों नियोजित काम के लिए पहुंच गए। रात 8:30 बजे के आसपास किंग्सफोर्ड की बग्घी के समान दिखने वाली गाड़ी आते देख उसका पीछा किया।
फिर किंग्सफोर्ड के बंगले के सामने ही अंधेरे में निशाना लगाकर बम फेंका। हिंदुस्तान में इस पहले बम विस्फोट की आवाज़ उस रात 3 मील तक लोगों को सुनाई दी और कुछ दिनों बाद तो इसकी आवाज़ इंग्लैंड तथा यूरोप में भी सुनी गई। इस घटना की खबर ने हिंदुस्तान में तहलका मचा दिया। उस दिन तो किंग्सफोर्ड दैवयोग से बग्गियां एक जैसी होने के कारण बच गया। खुदीराम तथा प्रफुल्ल कुमार दोनों रातों रात नंगे पैर भागते दौड़ते 24 मील दूर स्थित वैनी रेलवे स्टेशन पर जाकर छिप गए। वहीं पर विश्राम करने लगे। अंग्रेज पुलिस उनके पीछे लगी और ढूंढते हुए वैनी स्टेशन पर आ पहुंची। पुलिस ने उन दोनों को घेर लिया। प्रफुल्ल कुमार चाकी ने खुद को गोली मारकर अपनी शहादत दे दी, जबकि खुदीराम पकड़े गए। उनके ऊपर अनेकों मुकदमे चले। अंग्रेजी मजिस्ट्रेट ने उन्हें फांसी की सज़ा सुनाई। किंग्सफोर्ड ने अपनी मौत के डर से नौकरी छोड़ दी और इंग्लैंड चला गया। 11 अगस्त 1908 को मुजफ्फरपुर जेल में खुदीराम को फांसी दी गई। उस समय उनकी उम्र मात्र 18 साल थी। इस लड़के को गीता हाथ में लिए निर्भीकता के साथ फांसी के फंदे को गले लगाते देखकर पत्थर दिल अंग्रेज़ों का कलेजा भी दहल उठा था। उनकी शहादत के बाद खुदीराम इतने लोकप्रिय हो गए कि बंगाल के जुलाहे उनके नाम की एक खास किस्म की धोती बुनने लगे। उनकी शहादत से समूचे देश में देशभक्ति की लहर उमड़ पड़ी। उनके साहसिक योगदान को अमर करने के लिए गीत रचे गए। उन भावपूर्ण गीतों को आज भी लोक गायक गाते हैं। खुदीराम बोस की फांसी से अंग्रेज़ों को लगा कि क्रांति की लौ बुझ चुकी है, लेकिन क्रांति की लौ ने बुझने से पहले ज्वालामुखी पैदा कर दिया था। बाद के क्रांतिकारियों चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, अशफाक उल्लाह खान सभी उसी लौ की ज्वाला थे। ऐसे युवा क्रांतिकारी खुदीराम बोस को हमारे कोटि कोटि प्रणाम। जय हिंद।